महंगाई कैसी है? महंगाई तो देखो है ही महंगाई तो अच्छा, बहुत है। बेरोजगारी बेरोजगारी भी है। आप घर का बजट बनाने में दिक्कत आती है कैसी? हाँ आती है दिक्कतें, दिक्कत आती है बिल्कुल आती फिर भी मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। है। जी हाँ हम तो कर रहे हैं। बदलाव की जरूरत नहीं है, जी बिल्कुल नहीं, हमें तो नहीं है। लेकिन अगर सरकार ये कानून लेके आती पॉपुलेशन कंट्रोल, रोजी सरकार के हाथ में नहीं है, रोजी तो अल्लाह के हाथ। अल्लाह ताला ने जमीन आसमान बनाया, इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, कितने ही बच्चों को सबको देने वाला। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये इसकी जो पहले वो ठीक है? अगर हर 5 साल में एक ही इलेक्शन हो, उसका लोकसभा का भी हो जाए, उसमें विधानसभा का भी हो जाए, बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है। बार वोटिंग के लिए खर्चा ये हम पे देना पड़ रहा, सारा वो बच जावे। सरकार को छुट्टी, बाजार बंद, ये है ना, पुलिस सारी सौदा मतलब जो है एक साथ हो जाएगा तो हर चीज को फायदा, मतलब पब्लिक को भी और गवर्नमेंट को भी। हेलो दोस्तों, आज मुजफ्फरनगर में झांसी रानी एरिया में आए हैं और लोगों से पूछेंगे कि दो फेज की वोटिंग का बिलो एवरेज क्यों रहा। क्या वोटर्स में उदासीनता है, या फिर नाराजगी है, या प्रजातंत्र में उनका विश्वास कम हो गया। साथ ही हम लोगों से पूछेंगे कि वे क्या सोच रहे हैं, इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने वोट किस पैटर्न पे किया है। दूसरी चीज, जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ते जा रहे तो राजनेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे। कुछ राजनेताओं ने वोट जिहाद और फेक वीडियो तक चला दी है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वोटर से पूछते हैं। कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे। आपका नाम? डिम्पल। आपको पता होगा 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है लोकसभा की, और दोनों फेज में लोगों ने वोटिंग कम की है। क्या लोग मतलब घर से निकलना नहीं चाहते, अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते? बिल्कुल करना चाहते हैं। या सर इसके पॉलिटिकल पार्टी की उदासीनता है, जी बिल्कुल। या वोटर्स की उदासीनता है? नहीं। एक चीज बताइए, 10 साल हो गए मोदी जी को, कैसा काम किया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। महंगाई कैसी है? महंगाई तो देखो है ही महंगाई तो अच्छा, बहुत है। बेरोजगारी बेरोजगारी भी है। आप घर का बजट बनाने में दिक्कत आती है कैसी? हाँ आती है दिक्कतें, दिक्कत आती है, बिल्कुल आती फिर भी मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। है। जी हाँ हम तो कर रहे हैं। बदलाव की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, हमें तो नहीं है। कैसे सर? कैसे है सर? आपका नाम सर? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। अच्छा, नूर मोहम्मद जी, एक चीज बताइए, इलेक्शन हमारे यहाँ हो गया, 2 फेज हो गए इलेक्शन के, 7 फेज 5 फेज बचे हुए, वोट लोग कम कर रहे हैं, क्या कारण है? गर्मी का कारण है, कुछ और कारण है? नहीं, वोट सभी को करना चाहिए, लेकिन लोगों ने इस बार कम किया है। 57% हुआ है, टोटल ओवरऑल होगा तो 60% हुआ पहले में, दूसरे में 66%, जबकि कम से कम 70-80% होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, एक नागरिक के रूप में हमें एक ही अधिकार है, अगर उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल वोट अपना जरूर देना चाहिए। जरूर देना चाहिए। तो आप क्या एक संदेश क्या देना चाहते हैं? जो अभी बचे हुए 5 फेज के वोट है, किसी भी पार्टी को वोट देंगे लेकिन देना चाहिए। किसी भी पार्टी को तो बढ़िया, अपने मन से अच्छी पार्टी को वोट दो भाई। हमारे देश में अपनी प्रधानमंत्री अच्छे हैं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री अच्छे हैं, महंगाई नहीं कर रखी? महंगाई तो देखो जी, जितनी जनता बढ़ रही है उतनी महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, चलो जनता से एक चीज बताओ, आप तो अभी नमाज पढ़ के आए हो, जनता के लिए अगर सरकार ये लाती है, कानून लाती है पॉपुलेशन कंट्रोल, तो पॉपुलेशन कंट्रोल अगर लेके आती तो उसमें ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम समाज को कोई आपत्ति होगी? बच्चे देखिए, मुस्लिम समाज में आज भी बच्चे जाते हैं। सर मैं इतना नहीं जानता, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। अच्छा, चलिए एक चीज बताओ, आपके हिसाब से बच्चे ज्यादा होने चाहिए या कम? वो तो सर अल्लाह के ऊपर बात है। नहीं, एक चीज बताओ, एक आदमी की आमदनी के हिसाब से अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम दे दी जा बच्चों को, वे पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने, या जो भी कोई सरकारी काम करे या बिजनेस करे, तालीम, या फिर ज्यादा बच्चे होने के बाद उन्हें कम पढ़ाया जाए, वो ज्यादा फायदे में? अल्लाह ताला ने जमीन आसमान बनाया, इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, कितने ही बच्चों को सबको देने वाला। लेकिन अगर सरकार ये कानून लेके आती पॉपुलेशन कंट्रोल, रोजी सरकार के हाथ में नहीं है, रोजी तो अल्लाह के हाथ में। नहीं सर, फिर एक से बताइए, सरकार अभी फ्री राशन दे रही है, घर बना के दे रही गरीबों को, बहुत अच्छा कर रही है ना। लेकिन अगर सरकार मतलब पॉपुलेशन कम होगी तो कम लोगों को बना के देना पड़ेगा, क्योंकि सबके हाथ में जॉब होगी, सबके हाथ में ना कोई बेरोजगार नहीं होंगे। जी ये सही बात है। ठीक है, अच्छा सर, नमस्कार सर। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। जी जी। और मेरे बच्चे का नाम शौर्य है। ये हम मार्केट जा रहे थे, अभी मैंने आपको सुना, आप जैसे कह रहे हैं कि वह सरकार जो है राशन दे रही है, गरीबों को खाना दे रही है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सरकार को हमें इतना योग्य बनाना चाहिए कि हम सरकार को कुछ टैक्स दें,
सही, यदि आपने बहुत अच्छी सरकार जो है भिखारी बना रही है तो इसका मतलब हमारी सोर्स ऑफ इनकम घट रही है, हम इसे काबिल नहीं है कि हम अपना पेट पाल सकें, तो भिखारी नहीं बनना है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात किया कि हमें फ्री की कोई चीज नहीं चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं कोई भी सरकार आए वो सबसे पहले क्या क्या काम करे ऐसे जो? देखिए अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं अपने बच्चे को बिजनौर में कहीं कंपटीशन करा के लाया हूँ, ठीक है, संगीत का भी कंपटीशन करा के लाया हूँ, चेस का भी कंपटीशन करा के लाया हूँ। वहाँ के जो डीएम है, बिजनौर के जो डीएम है, वो चेस को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। उसका रिजल्ट है कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में जो बच्चे हैं उनमें रेटेड प्लेयर हो रहे हैं, और चेस में जो स्पोर्ट्स है चेस, इसमें अच्छे अच्छे जो प्लेयर निकल के आ रहे हैं उनका करियर जो है उज्जवल होगा। कंपटीशन होने चाहिए जिससे जो आने वाली जनरेशन है उनका अपने करियर के प्रति फोकस हो, और वो जो है किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो उसमें अपनी कुछ वर्थ दिखाएं, बिल्कुल, ठीक है, और उसे करियर टैलेंट दिखा के आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ाएं, उसे उन्हें डायरेक्शन मिलेगी, और फिर उस डायरेक्शन में गाइडेंस के लिए भी मिलेंगे। जब टूर्नामेंट होंगे या कंपटीशन होंगे तो उनमें वो लोग प्रतिभा भी आएंगी, और जो प्रतिभा आएंगी तो वो गाइड भी करेंगी कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह कोई चीज़ नहीं है, अगर हैं तो वो सब सिर्फ जो है खाना पूर्ति हैं। कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कंपटीशन जैसे संगीत का हो, चाहे चेस का हो, चाहे वो क्रिकेट में, किसी में, हर चीज़ में हो, उनका बहुत अच्छा इंतजाम होना चाहिए, और उसमें जो है फेयर होने चाहिए वो, और बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि वो एजुकेशन के अलावा भी अगर अपना करियर, उनमें हुनर है तो बढ़ा सके, तो उसको वो स्पोर्ट्स में या जिस चीज में चाहे बढ़ा सके। हाँ, उसी से उन्हें गाइडेंस भी मिलेगी, डायरेक्शन भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो वोट में ना लोग घर से कम निकल रहे, वोटिंग कम कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं यार, जो जिसे मतलब डालना हो, सही करना, उन्हें तो करा, जिसे नहीं करना नहीं, जैसे 2 फेज की वोटिंग हुई तो रेशियो से मतलब बिलो एवरेज आया, दोनों फेज की वोटिंग हुई। मैं हमारे मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की कर रहा हूँ। तो क्या कारण है, मतलब लोग क्या इससे मतलब उब गए वोट करते करते? वोट सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उब गए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या ये इसकी जो पहले वो ठीक है, अगर हर 5 साल में एक ही इलेक्शन हो, उसका लोकसभा का भी हो जाए, उसमें विधानसभा का भी हो जाए, बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है। बार वोटिंग के लिए खर्चा ये हम पे देना पड़ रहा, सारा वो बच जावे। सरकार को छुट्टी, बाजार बंद, ये है ना, पुलिस सारी सहूलत मतलब जो है एक साथ हो जाएगा तो हर चीज को फायदा, मतलब पब्लिक को भी और गवर्नमेंट को भी। आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल स्टोर है सर। आपका नाम सर? वैसे इमरान बादशाह के नाम से मशहूर। अच्छा इमरान जी, एक चीज बताइए, लेकिन नोटबंदी का कोई फायदा हुआ क्या? नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ। डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ? ना ना, नहीं, आजकल ऑनलाइन पेमेंट होने लगा, नोटबंदी के बाद ही तो शुरू हुआ है। जी जी, तो उसका कम हो गया। पहले यहाँ पे मुजफ्फरनगर जो है क्राइम के नाम पे जाना अच्छा, जाता था। वो बिल्कुल सही, हकीकत बात है। बस मेरा एक यही है कि जो यहाँ की जो जनता है, सिटीजन है, उनके जीवन का स्तर बढ़ाया जाए। हमारी सरकार से यही वो है कि रोजगार के नए अवसर पैदा करें। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हमारा देश में, अगर बड़ा परिवार भी हो तो जो घर का बड़ा आदमी ना आटे चावल में ही उलझ के रह जाता है। नहीं, तो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर एक चीज बताइए, अगर गवर्नमेंट जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आती है तो मुस्लिम समाज उससे मतलब खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करेगा, या जो मौलवी जी वो बोल देंगे नहीं ये तो अल्लाह की देन है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो करना चाहिए। इस पर मतलब आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या है देखिए, अल्लाह की देन है, सही बात है। अल्लाह ये भी तो कह रहा है कि भाई आप इतना लिमिट में काम करो जिसकी उसकी परवरिश अच्छी हो सके, उसकी पढ़ाई अच्छी हो सके, उसको शिक्षा बढ़िया मिल सके। टर्की जैसे देश या ईरान जैसे देश, बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं, वे पहले से जो मतलब कई देश ऐसे हैं जब निकाह से पहले काउंसलिंग करते हैं लड़के लड़की का, और उन्हें बताया जाता है कि आप पॉपुलेशन ज्यादा नहीं। यही आपसे तो क्या हमारे देश में भी ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। निकाह से पहले तो इन्हें बताया जाए, एजुकेट किया जाए भाई। जी बिल्कुल कहा जाए। सर, आप बिल्कुल बेबाकी से बात कर रहे हैं। एक चीज और बता दीजिए, सरकार के कई फैसले ऐसे भी रहे जिसपे मुस्लिम समाज ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, जैसे कि ये 3 तलाक। क्या कहेंगे उसे? ये सही नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक मजहबी वो है। लेकिन सर वो मैं मान गया सर, हमारा है उसमें नहीं, लेकिन 3 तलाक गलत है, सही है? नहीं, गलत है। 3 तलाक गलत है ना? गलत। तो उसे आपके कानून के हिसाब से ही उसे वो कर देना। हाँ, ये मेरा हिसाब से उसे सही। 3 तलाक बहुत देशों में बैन है, पाकिस्तान में भी बैन है 3 तलाक। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा देश ही ऐसा क्यों, जबकि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, कि हमारे जो मौलवी जी हैं या धर्मगुरु हैं या
स्कॉलर्स हैं उन्होंने 3 तलाक को पहले समझाया क्यों नहीं जनता को कि 3 तलाक मत दो, ये गलत है? नहीं, अब इस बात को तो समझाना चाहिए और समझा भी रहे, वैसी बात नहीं। 3 तलाक का जो मसला है वो गलत तो है एक बात। अगर आपकी या हमारी कोई बहन बेटी है उसकी साथ ऐसा हो जाए कितना दुख होगा, बिल्कुल है बात। सर एक चीज हो रही, गवर्नमेंट CA लेके आई है। 2014 से पहले जितने भी लोग आए हैं इंडिया में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू, सिख और जैन और ईसाइयों, 2014 से पहले जो अब तक आ चुके शरणार्थी, आप क्या सोचते हैं ये गलत है या सही है? नहीं, सही है, लेकिन इसमें मुसलमान को भी तो। सर एक चीज बताइए, मुसलमान को इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि जो 2 नेशन थ्योरी बनी थी अपनी इंडिया की, मतलब इंडिया का डिवाइडेशन हुआ था, मुस्लिम जो इंडिया में बिलीव करते थे यहाँ रह के वो अपनी मर्जी से वे अपनी मर्जी से गए, तो जब अपनी मर्जी से गए तो हम उन्हें क्यों बुलाएंगे? यहाँ से कोई मुसलमान अगर हिंदू परेशान होके जाता है तो क्या पाकिस्तान उसे शरण देगा? नहीं देगा। तो हम फिर पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से आए मुसलमानों को शरण क्यों दें? बिल्कुल ना था, बिल्कुल नहीं। देखिए, अच्छा एक चीज और, UCC पे आप क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, उसमें सब धर्मों को एक साथ अधिकार हो जाएंगे, शादी का, ब्याह का, प्रॉपर्टी का। लड़कियों को भी अपनी प्रॉपर्टी का हक उतना ही होगा माँ बाप के उसमें जितना लड़के को। आप वो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि तो हमारे इस्लाम में भी है, लड़कियों का है तो किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन होता नहीं, हिंदुओं में भी नहीं होता, मुसलमानों में भी नहीं होता। लड़कियों की शादी के बाद ये बोल दिया जाता है भैया जो हमने तेरा शादी में लगा दिया, अब तू अगले घर की होगी। नहीं, क्यों करो शादी में, क्यों दे दो उसको, वो दो ना जो प्रॉपर्टी उसमें से बांट। लेकिन लोग नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मान रहे हैं, लोग मानेंगे? नहीं मानते। तो ये जो स्कॉलर्स हैं सभी धर्म के बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की नहीं बात कर रहा हूँ, उन्हें समाज को समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल जरूरत है। तो चलो सर एक चीज और, अभी आप ये बता दीजिए जो लोग वोट कम कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? घर से निकले वोट दें? वोट बिल्कुल देना चाहिए, बोलना किसी के भी आप, मतलब आपकी समझ है, किसी वो तो आपकी समझ है, करना चाहिए, बिल्कुल करना। बहुत बहुत धन्यवाद।